नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, अनुपात समानुपात का आज तीसरा चैप्टर यानी पार्ट 3 चालू होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट से ही स्टार्टिंग होगी और ये टाइप 10 चलेगा आपका। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहले हम ये देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा ये बोलना चाहेंगे, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। और मैं बता चुका हूं वीडियो के पार्ट 1 में कि ग्रुप डी का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। और जैसे कि अब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीएसआई, पटवारी, अदरवाइज जो भी भर्ती में मतलब कि गणित आती है, मैथ आती है, उसका आप चैप्टर में सिलेबस देख सकते हैं। अगर चैप्टर में सिलेबस मिल रहा है तो पूरा का पूरा मैं शून्य से लेकर शिखर तक की मैथ करवाऊंगा, यानी आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी आपका तो बेसिक चल रहा है शून्य से लेकर, तो यानी पार्ट 3 चल रहा है, थोड़ी टफ लेवल के क्वेश्चन है। आगे पार्ट में और मतलब कि लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जहां तक झेल सकेंगे वहां तक मैं आपको करवाऊंगा। बाकी कोई भी चैप्टर का अंत नहीं होता दोस्तों, तो मैं वहां तक करवाऊंगा जहां तक आप झेल सकेंगे। तो कोशिश मैं वहां तक करूंगा 10वीं 12वीं के लेवल जहां तक क्वेश्चन आते हैं, पूरा का पूरा टाइप मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए इसकी शुरुआत हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि P बटे Q बराबर 7/1 हो तब P प्लस Q बटे P माइनस Q का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को, पहले समझ लीजिए। यदि P बटे Q बराबर 7/1 तब P प्लस Q बटे P माइनस Q का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको पता भी होगा कि इसमें कुछ नहीं करना। तो इसमें हल का मान क्या आ जाएगा, जैसे ये देखिए P का मान 7 हो जाएगा और Q का मान 1 हो जाएगा। तो जहां पे P है वहां पे रख देंगे 7 और जहां पे Q है वहां पे रख देंगे 1। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल कर देते हैं। P का मान क्या है, 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे 7 और Q का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 और बटे में P मान। थोड़ी मैं फास्ट करवा रहा हूँ और जल्दी करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, तो हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देंगे। क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए P का मान क्या है, 7 और माइनस Q का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1। तो 7 1 8 हो जाएगा और 7 में 1 गए 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ये कट जाएगा और आपका फाइनल आंसर कौन सा आ गया, 4/3। आपका फाइनल आंसर आ चुका दोस्तों 4/3। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। P का मान आपको 7 रख देना है, Q का मान आपको 1 रख देना है। तो जहां पे P है वहां पे रखेंगे 7, जहां पे Q है वहां पे रखेंगे 1 और बटे में वही सेम प्रोसेस। तो 7 1 8 हो जाएगा, 7 में 1 गए 6 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो तभी इसका मान आ जाएगा। तो 4/3 इसका आंसर आएगा। अगर ऑप्शन अनुपात में है तो ये हो जाएगा 4/3। आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप या अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 1:3:5 है तो 4A माइनस B प्लस 2C बटे 3 इंटू A प्लस B प्लस C का मान आपको बताना है। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इतने कभी कर रहा हूँ। बाकी कंटेंट आपका एकदम वीआईपी होगा, एकदम पेड कोर्स वाला होगा। जो आपको पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है सेम वही पूरा पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ बात ये है कि ये फ्री में रहेगा, पेड कोर्स में आपको पैसा देना पड़ता है दोस्तों। तो जिसके पास पेड कोर्स लेने की पैसे नहीं है, जिसके पास थोड़ी आर्थिक रूप से तंगी है, तो दोस्तों पूरा पेड कोर्स में करवा रहा हूं। तो इसको आपको खाली पढ़ लेना है ग्रुप डी में और पूरी मैथ सेम यही आएगी। वादा करता हूं आपसे कि इन चैप्टरों में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा सब कुछ आपसे बन जाएगा दोस्तों। तो बस बने रहना आपको मेरे साथ एंड तक। ठीक है, यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 1:3:5 है तो 4A माइनस B प्लस 2C बटे 3
इंटू ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में है, तो मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस है, इसको मैं थोड़ी डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप देखते जाइए। ए अनुपात ये यूनिट दी हुई है, कुछ नहीं करना, खाली यूनिट का मान रख देना है। ए का मान 1 है, बी का मान 3 है और सी का मान 5 है, बस यही आपको यहाँ पे कर देना है। हमको मान क्या ज्ञात करना है, 4a माइनस बी प्लस 2c बटे 3 इंटू ए का मान क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4a है तो ए का मान क्या है, 1 है, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है। माइनस बी है तो बी का मान क्या है, 3 है, आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा, यहाँ पे 3 है, प्लस 2c, तो 2 गुणे सी का मान क्या दोस्तों, 5 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 5, पूरा पूरा आपको दिख रहा है दोस्तों। नीचे 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान क्या है, 1 है, बस वही प्लस लगा देंगे, 3 प्लस 5। अब इसको कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस 3 और प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, और बटे में 3 इंटू 3 1 4 5 4 9, 9 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 9 तरीक क्या हो जाएगा, 3 गुणे 9 कर देते हैं, इसको बहुत डायरेक्ट नहीं करते हैं। 10 4 14, 14 में 3 के 11 हो जाएगा, और 9 तरीक 27, पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 11 बटे 27 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार थोड़ी इसको और समझ लीजिए, पूरा का पूरा अच्छे से देख लीजिए इसको दोस्तों। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो 4a माइनस बी प्लस 2c बटे 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको बताना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 4a माइनस बी प्लस 2c इन बटे 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान आपको बताना है। तो जहां पे a है वहां पे रखेंगे 1, जहां पे b है वहां पे रखेंगे 3, जहां पे c है वहां पे रखेंगे 5। तो 4a मतलब a का मान यहाँ पे गुणा हो जाएगा। a का मान क्या है, 1 है, तो 4 गुणा 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस रखेंगे 3, b का मान है 3 तो 3 रख दिया यहाँ पे, प्लस 2c है तो 2 ये सूत्र का होगा, और गुणे 5 किसका है, 5 इसका मान है, तो 5 गुणे में हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणे a का मान कितना है, 1 है तो 1 रख देंगे, b का मान कितना है, 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे, प्लस c का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे। इनका कर देंगे हल, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। बटे में इनको प्लस किए, 5 3 8 9, तो 3 गुणे 9 हो गया, तो 9 3 27, और इनको जोड़े घटाए तो 11 बटे 27 आपका फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए। यदि x बटे वाई बराबर 2 बटे 3 है, तो x स्क्वायर बटे 3 अनुपात वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ये भी किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यदि x बटे वाई बराबर 2 बटे 3 है, तो x स्क्वायर बटे 3 अनुपात वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी x का मान 2 रख दीजिए और y का मान 3 रख दीजिए। इसको आपको हल करना है, तो जहां पे x है वहां पे रखेंगे 2, जहां पे y है वहां पे रखेंगे 3। तो यहाँ पे देखिए x का मान क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और बटे में 3 तो है ही, अनुपात y का मान क्या है, 3 है, तो ये भी स्क्वायर है, तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 2 का 2 बार गुना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बटे में 3 तो है ही, अनुपात ये देखिए 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब ये अनुपात में है मतलब बटे में है, ठीक है। इसको जब पलटाएंगे यानी गुणे में ले जाएंगे, तब इसके आगे बाद क्या हो जाएगा, 4 बटे 3 और गुणे 1 बटे 9, ये संख्या पलट जाएगी तो 1 बटे 9 हो जाएगा। इतना तो शायद आपको पता ही होगा। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 9 3 27। अब ये कट नहीं रहा है, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 4 बटे 27 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार अच्छे से और देख लीजिए।
यदि x बटे वाई बराबर 2/3 है तो x स्क्वायर बटे 3 अनुपात वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जहां पे x है वहां पे रखेंगे 2, जहां पे y है वहां पे रखेंगे 3। तो आपको हल क्या करना है, x स्क्वायर बटे 3 अनुपात वाई स्क्वायर, वाई का मान क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर, x का मान रखे 2 का वर्ग हो गया, यहाँ पे बटे 3 तो है ही, अनुपात y का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रखे और उसका वर्ग था तो उसको वर्ग कर दिए, 2 दूनी 4 बटे में 3 अनुपात 3 त्रिकाई 9, ये हो गया 4 बटे 3 इधर पहले से था, ये अनुपात में है मतलब बटे में है, इसको जो हम गुणे में ले जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, यानी 9 है तो 1/9 हो जाएगी, तो ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे, यानी 4 एकम 4 9 27, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4/27। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अभी लाइक की संख्या थोड़ी कम है, अभी आप लाइक बढ़ाते जाइए और लाइक करते जाइए, और अपने दोस्तों को भी जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी आपको इस चैनल को शेयर कर देना है, इस वीडियो को उसको भी बता देना कि मैथ अच्छी पढ़ाई जा रही है इसमें, तो उसको भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये चौथा नंबर, यदि a अनुपात b बराबर 2/3, b अनुपात c बराबर 4/5, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का मान आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसमें सेम वही नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें देखिए a का मान 2 है और यहाँ a का मान 2 है, b का मान 3 है, यहाँ पर b का मान 4 है, इसलिए पहले हम इसको मर्ज करके a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करेंगे, फिर जब a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा तब यहाँ पे फिलअप कर देंगे वही सेम मान, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम पहले ज्ञात करते हैं a अनुपात b अनुपात c का मान, तो a अनुपात b का मान 2/3 दिया हुआ है और b अनुपात c का मान 4/5 दिया हुआ है, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस संख्या को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, ये आपका a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc, तो जहां पे a है वहां पे रखेंगे 8, जहां पे b है वहां पे रखेंगे 12 और जहां पे c है वहां पे रखेंगे 15, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, a का मान रखते हैं, a स्क्वायर है तो a का मान है 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा और अनुपात b का मान 12 है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा और अनुपात bc यानी b और c का गुणा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 12 गुणे 15, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे यहाँ पे बता देते हैं, 8 × 64 2 बार गुणा तो 12 बार हमें 144 हो जाएगा और अनुपात 12 और 15, 12 15 को ऐसे ही रहने देते हैं, डायरेक्ट भी काट देते हैं, 12 और 15, ये देखिए किससे कट रहा है, सबसे पहले इसको 4 से काट देते हैं, सॉरी यहाँ पे गुणा है, तो 4 से काटिए इसको, 16 चौको 64, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 बचेगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि हिस्स कट सकता है, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसलिए बिल्कुल नहीं कट रहा, तो इसको क्या करते हैं 16 अनुपात 36 अनुपात 15 त्या 45, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं 16 अनुपात 36 अनुपात 15 त्या 45, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से और समझ लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि a अनुपात b अनुपात 2/3 है, b अनुपात c बराबर 4/5 है, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का मान आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो पहले a b का मान इसमें अलग अलग यूनिट दी हुई है, b का मान इसमें 3 है और b का मान इसमें 4 है, तब क्या करेंगे, इसमें इसको मर्ज करके बनाएंगे, दो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। तो इसको तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको a b c मान कैसे निकालते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो ये आपका a का मान, ये आपका b का मान, ये आपका c का मान। तो जहां पर a है वहां पे a 8 रखेंगे, जहां पे b है वहां पे 12 रखेंगे, जहां पे c है वहां पे 15 रखेंगे, तो बस यहाँ पे आपको मान फिलअप करके ये मान आ जाएगा।
तो इसको हल करेंगे तो 16:36:45 आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर, यदि x अनुपातें y अनुपातें z बराबर 1:2:3 तथा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 224 हो तो आपको x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। ये तो आपको इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, लेकिन टाइप अगला है हल्का टफ है, थोड़ी उन क्वेश्चन थोड़ी सा टफ है, तो बस आपको थोड़ी समझ लेना है क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए इसमें x y z का मान ये है, लेकिन आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर का मान दिया हुआ है। तो x का मान हम इनके साथ, ये तो हमारी यूनिट होती हैं, इनको संख्या बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे x का मान क्या हो जाएगा, तो एक x हो जाएगा, एक का कोई मतलब नहीं होता, और y बराबर 2x हो जाएगा, z बराबर 3x हो जाएगा। बस सेम यही मान यहाँ पे हमको रख देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर देते हैं। और हमको ये मान ज्ञात करना है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे फिर ये मान ज्ञात करेंगे। तो जहां पे x स्क्वायर है, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे इनके साथ x का मल्टीप्लाई करेंगे। इनके साथ हम क्या कर देंगे दोस्तों, x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x का मान क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y का मान क्या है, y का मान क्या है 2, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर ये आ जाएगा, प्लस z का मान क्या है 3x, तो हो जाएगा यहाँ पे 3x और ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर 224। ये है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, पहले हल कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 224। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। ये कुछ नहीं, इसका गुणांक मतलब एक होता है, 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, ये आपस में सभी जुड़ जाएंगे तो 9 4 13 1 14 हो जाएगा, ये 14x स्क्वायर बराबर ये 224 हो जाएगा दोस्तों। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 एकम 14 और 14 चौको 56, 14 छंग 84, 14 छंग 84 ये आ जाएगा। इसको इसमें गुणे में है, उस साइड जाएगा तो बटे में जाएगा, तो ये डायरेक्ट कट रहा है, 14 गुणे 16 करेंगे तो 224 आएगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, 16 आ गया। एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया, 16 आ गया। स्क्वायर को हम भेजेंगे उस साइड से, अंडर रूट चला जाएगा तो बराबर एक्स का मान क्या आ जाएगा, √16 और इसका मान आ जाएगा 4। तो एक्स का मान आपको मिल चुका है 4। जो एक्स का मान था यही एक्स का मान जो हम एक्स में मल्टीप्लाई करे हैं यही इसमें रख देंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे, वही आपका एक्स वाई और जेड का मान निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी तो ये यूनिट दी हुई है दोस्तों, यूनिट से पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स का मान 1 है तो 4 एकम 4 आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। अभी भी इसका मान निकाल लेंगे तो एक्स का मान 4 है, इसमें गुणा करेंगे 4 का तो 4 एकम 4 आ जाएगा। वाई का मान 2 है तो 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 चौको 8 हो जाएगा। और वाई का जेड का मान 3 है तो यहाँ पे गुणा करेंगे 4 का तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, इनको प्लस कर देना है तो इनको कर दीजिए प्लस, 8 4 12 और 12 12 24। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 24, क्योंकि ये पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 24। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। इनका ये अनुपात है, इसमें आपका x का मल्टीप्लाई करते हैं तो x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। ठीक है, जहां पे x है वहां पे रखेंगे x, जहां पे y है वहां पे रखेंगे 2x, जहां पे z है वहां पे रखेंगे 3x। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको वही मान रख देना है। x का मान x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का मान 2x है तो 2x स्क्वायर प्लस z का मान 3x तो 3x स्क्वायर बराबर 224 आपका चल ही रहा है। तो x स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 9x स्क्वायर बराबर 224। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो ये सब जुड़ के कितने 14x स्क्वायर आ जाएगा बराबर आपके 224 चल ही रहा है। इसको डायरेक्ट काटेंगे तो 14 एकम 14 और 14 छंग 84 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर का मान आ गया 16, तो एक्स का मान आ जाएगा √16 और इसका मान होता है 4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों को हमको प्लस कर देना है। तो पहले जब एक्स का मान है 1 का मान बराबर 4 आया है, तो इनका हम डायरेक्ट मान निकालेंगे। तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। तो इन सबको प्लस करेंगे, 8 × 4 = 12, 12 × 12 = 24। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। यदि a अनुपात b + c = 3:9 और c अनुपात a + b = 10:14, तो b अनुपात a + c का मान आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप क्वेश्चन परीक्षा में कर पाएंगे। यदि a अनुपात b + c = 3:9 और c अनुपात a + b = 10:14 हो, तो b अनुपात a + c का मान आपको बता देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं आपको। यदि a अनुपात b + c बराबर क्या दिया हुआ है, a अनुपात b + c का मान दिया हुआ है आपका 3:9 और c अनुपात a + b का मान दिया हुआ दोस्तों 10:14। अब इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर भी a + b + c है। अगर इन सबको प्लस कर दें, इन सबको प्लस कर दें, तो यहाँ पर भी a + b + c है, यहाँ पर भी a + b + c है। तो मान तो सेम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी वही संख्या है, वहीं यहाँ पर भी वही संख्या है। तो 9 3 यहाँ पे 12 हो रहा है, जबकि यहाँ पर देखेंगे 14 24 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मान में तो डिफरेंस आ रहा है, जबकि a + b + c यहाँ पर भी है, a + b + c यहाँ पर भी है, तो इसको हम कर देते हैं बराबर। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 24 है, तो इसको 24 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कर दें अगर गुणा 2 का, तो हो जाएगा 24। अब ये गुणा यहाँ पर हुआ, मतलब यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। अभी इसका मान देखिए, इसको जोड़ेंगे 18 6 24 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 24 का मान अब सेम आ रहा है, लेकिन अनुपात बदल चुका है। अब ये अनुपात से आपको मतलब नहीं है। a अनुपात b + c का मान आ गया है 6:18 और c अनुपात 10:14 का मतलब होगा 24। ठीक है दोस्तों, देखिए a का मान क्या है, यहाँ पे 6 है, और c का मान यहाँ पे क्या है, c का मान यहाँ पे 10 है। तो अगर a + b + c का मान a + b + c का मान दिया हुआ है आपके 24 के बराबर है 24 के बराबर, इनको जोड़ देते हैं तो 24 आ रहा है। लेकिन a का मान कितना है, a का मान 6 है, और c का मान कितना है, c का मान 10 है। तो 10 6 मिला के 16 हुआ। तो c का मान कैसे निकालेंगे, हमको a का मान तो पता चल गया और c का मान पता चल गया कि इतना इतना है, लेकिन b का मान हमको नहीं पता। तो b का मान, अगर a तीनों का मान पता है और इन दोनों का मान आपको पता चल जाए, तो इन दोनों को प्लस करके अगर घटा दें तो b का मान तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, 10 और 6 हो जाएगा 16, तो 24 में 16 घटा देंगे, तो ये आपका मिल जाएगा b का मान। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। b का मान आपका क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमको a का मान, b का मान, c का मान प्राप्त हो चुका है। देखिए a का मान तो दिया हुआ है, a का मान है आपका 6 है, c का मान आपका 10 है, लेकिन हमको b का मान पता नहीं था। तो अगर तीनों का मान पता है और 2 का मान पता है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर 24 में घटा दें तो इसका मान निकल आएगा b का। ठीक है दोस्तों, a का मान क्या हो गया आपका, a बराबर आ गया 6 और b बराबर आ गया 8 और c बराबर आपका आ गया 10। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 8 6 14 14 10 24, तीनों का मान सेम आ गया। इन जोड़ने पर 24 मान तो आ रहा दोस्तों। अब हमसे पूछा गया है b अनुपात a + c का मान पूछा है, तो जहां पे b है वहां पे b का मान रख दें 8। एक मिनट, b अनुपात a + c का मान हमको बताना है, b अनुपात a + c का मान हमको बताना है। तो b का मान क्या है हमारे पास, b का मान हमारे पास 8 है,
और अनुपात है ए प्लस सी। ए का मान 6 है और सी का मान 10 है, तो 10 6 हो जाएगा 16, क्योंकि प्लस में है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 10 6 16 हो जाएगा। अब देखिए किसी से कट रहा क्या, ये कटेगा 8 से ही कट जाएगा, 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है 1:2, यही आपका फाइनल आंसर है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार इसको थोड़ी सी और अच्छा समझ लीजिए। ए अनुपात बी प्लस सी का मान 3:9 है और सी अनुपात ए प्लस बी का मान 10:14 है। अब यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर प्लस करेंगे तो 12 आ रहा है, इनको प्लस करेंगे तो 24 आ रहा है, जबकि आना चाहिए सेम, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी सेम है। तो यहाँ पर अगर इसको 24 बनाने के लिए 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा अगर यहाँ पर हो रहा है तो 2 का गुणा अंदर भी होगा, तो 2 3 6 और 2 9 18, ये आपका नया अनुपात बन जाएगा। ए अनुपात ए बी प्लस सी का मान आ जाएगा 6:18 और ये मान तो नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से हमको ए का मान प्राप्त हो गया 6, यहाँ से हमको सी का मान प्राप्त हो गया 10। अब तीनों का मान हमको पता कि 24 हो रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके घटा देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा बी। तो ए का मान 6, बी का मान 8, सी का मान 10, इन तीनों को हमको अनुपात में बना देना है। तो बी का मान क्या है 8 है, अनुपात ए का मान है आपका 6 और सी का मान है आपका 10, इन दोनों को प्लस कर देना है तो 16 हो गया। 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, फाइनल आंसर आपका आ गया 1/2। तो आशा करता हूं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर। यदि थोड़ी टाइप चेंज है, यदि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4:7:9 हो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 हो तो सी का मान हमको बताना है। एक बार क्वेश्चन अच्छे से आप भी पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि ए प्लस बी प्लस अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 4:7:9 और तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 हो तो सी का मान आपको बताना है। सी का मान क्या, अब आप सभी का मान बता देंगे, ए का मान भी, बी का मान भी, सी का मान भी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी शुरुआत हम कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इनको हम करते हैं प्लस। ए प्लस बी प्लस अनुपात में बीच में प्लस हो जाएगा तो बी प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 4 + 7। अगर यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो उनको भी प्लस करेंगे तो 4 + 7 + 9। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 2a + 2b + 2c बराबर हो जाएगा 7 4 11 11 9 20 हो जाएगा। यहाँ पे तो 2 निकालेंगे कॉमन, यहाँ पे बचेगा a + b + c। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये अनुपात का मान है, ये कटेगा तो हम 20, तो a + b + c का मान अनुपात में कितना आ गया 10 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको फाइनल आंसर दिया हुआ a + b + c का मान 30 है। तो अगर 10 अनुपात बराबर 30 है, अगर ये इसके बराबर है तो इसको बराबर कर देंगे। तो 10 अनुपात कितना, 10 का मान कितना है 30 के बराबर है, तो एक अनुपात का मान क्या आ जाएगा 30/10, तो 10 3 30, यानी एक अनुपात का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब हमको इन सब का मान पता है। अगर a + b का मान 4 है तो यहाँ पर जब 4 है तो मतलब 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 से एक का मान हमारा 3, एक अनुपात बराबर 3 है, तो ये 4 अनुपात है तो 4 3 12 हो जाएगा। यानी हमको किसका मान चाहिए, इन तीनों का मान पता है। अगर a + b का मान पता हो जाए तो इसमें a + b का मान निकाल लेंगे, इसमें घटा देंगे, वो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हमको चाहिए c का मान, सभी से हमको मतलब नहीं है, तो c का मान किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। a + b का मान अगर पता हो जाए तो पूरे से a + b का मान घटा देंगे तो c का आपका मान पता हो जाएगा। तो हमको किसी से मतलब नहीं है, a + b का मान से मतलब है। तो a + b का मान कितना है, a + b का मान है 4 अनुपात में, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 3 हो जाएगा 12। तो a + b का मान कितना हुआ 12 हुआ, और तीनों का प्लस करके हमारे पास कितना 30 है। तो अगर इसमें से a + b + c
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 30 दिया है। और ए प्लस बी का मान कितना 12 है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 12 रख देंगे प्लस सी बराबर 30। इसका मान सी क्या आ जाएगा दोस्तों, सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा 30 माइनस 12। इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में 2 गए 8 और 2 में 1 गए 1, यानी इसका मान क्या आ गया 18। सी का मान आपका फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों, सी का मान आ गया आपको 18 प्राप्त हो चुका है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सी का मान 18 हो चुका है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में दोस्तों। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर इसको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है तो पार्ट 2 देखें, और इसके पहले पार्ट 1 भी बना है तो उसको भी देखें, पूरा का पूरा देखें, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और ये पार्ट में अभी शायद 2 या 3 दिन में अनुपात समानुपात को खत्म कर दूंगा, तो तभी आपको समझ में आए जब आपको पूरे के पूरे पार्ट देखेंगे। सबसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा कर्तव्य आपका भी बनता है दोस्तों। बाकी आपकी इच्छा जो भी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।